है एक चरवाहे की लाइफ, जो मॉर्निंग में ये लोग अपनी भैंस को यहीं आके नदी के इस तरफ छोड़ देते हैं। वाह भाई साहब, और चरवाहा अपने साथ में हमेशा एक छोटी सी छड़ी रखते हैं। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने नदी, और यूजुअली काम कंप्लीट करने के बाद या तो मैं खेत चले जाता हूँ या तो नदी आ जाता हूँ। यहाँ पे घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे मिला एक बेहद ही खास बंदा, तो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। ये है नान भाई, और बेसिकली ये एक चरवाहा है। तो नदी के उस पार 4-5 भैंस और भैंसें हैं, तो उनको ये लेने जा रहा है। माफ़ करना, ये चरवाहा नहीं है, ये एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के साथ ही साथ ये अपने घर का पार्ट टाइम काम भी करता है। अब घर का पार्ट टाइम काम तो नहीं होगा, घर का काम तो अपना काम होगा। जैसे मैं आपको मतलब अपनी भैंसिया को हम चराते हैं, वैसे ही ये भी चराता है। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी भैंस जो नदी के उस तरफ चर रही है। तो बेसिकली ये उनको लेने जा रहा है। तो चलिए हम इससे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसकी दिनचर्या। ओए रुक जाओ सखा। ये हमारा सोन नदी है, और ये सोन नदी ऑलमोस्ट सूख चुकी है, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है। 10 से 15 साल पहले तो पानी का स्तर था काफ़ी ज़्यादा था। तो चरवाहा भाई साहब, तुम्हारी भैंस जो है हमेशा वहीं चरती रहती है? हाँ, हमेशा वहीं चरती है। हाँ। तो कितने बजे छोड़ के चले जाते हैं उनको? यहाँ हम लोग 3 बजे छोड़ते हैं, 6 बजे लेने जाते हैं। अच्छा, और मॉर्निंग में? मॉर्निंग में वही सुबह 8 बजे। और दोपहर में लेके चले जाते हैं? हाँ, दोपहर में नहाते टाइम 12 बजे। अच्छा, ताकि धूप ना लगे। हाँ। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी। तो कितने भैंस और कितने भैंसियाँ हैं तुम्हारे पास? 3 भैंस हैं, एक भैंस है, एक भैंसा है। हाँ, और 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा, तो दूध देती है भैंस? अभी तो वो है, अभी नहीं। हाँ, नॉर्मल। अच्छा, नवरात्रि तक में। हाँ, तो नवरात्रि तक में इसकी भैंस जो है दूध देने लग जाएगी। तो अभी ये नदी को क्रॉस करेगा, उस तरफ जाएगा। हालांकि ज़्यादा पानी नहीं है, तो मैं भी जाऊंगा इसके साथ, और देखते हैं उस तरफ जाके थोड़ा सा मज़े लेते हैं नदी का। तो नदी का पानी जो है काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले मुझे पैंट को उठाना होगा, अदरवाइज़ जो मेरा पैंट है वो भीग जाएगा, और अगर मेरा पैंट भीग गया तो होगी दिक्कत। तो सबसे पहले मैं मुंह धो लेता हूँ। पानी काफ़ी अच्छा है गाइस। हाँ, मेरा चप्पल बह रहा है। ये पानी तो हम भीग जाएंगे गाइस। पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है इस तरफ, पानी थोड़ा गहरा है, इसलिए या तो हमें उस पुल से जाना चाहिए था, या तो हमें थोड़ा आगे और जाना चाहिए था उस तरफ, क्योंकि उस तरफ गहरा कम है, यहाँ पे गहरा ज़्यादा है। हालांकि जो चरवाहा है वो काफ़ी आसानी से चला गया है, क्योंकि उसने पहन रखा है लोवर, और देख सकते हो किस तरह से वो कूद कूद के उस तरफ चला गया। बट नो इशू, आई विल ट्राई टू गो देयर। मेरे निचले वाले पॉकेट में कुछ पैसे हैं, और अगर पैसे भीग गए तो होगा दिक्कत। काफ़ी स्ट्रगल और मशक्क़त करते हुए मैं इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वो नदी है जहाँ हमारा पूरा बचपन बीता है। हमने बचपन में यहाँ काफ़ी मस्ती करी है। इवन गर्मियों की छुट्टी में हम दिन भर यहाँ तैरा करते थे, और यहीं पे हमने स्विमिंग सीखी है। और वन मोर थिंग, जब स्कूल जाते थे तो हम सुबह यहीं आते थे और नहाते थे, नहा के फिर घर जाते थे, फिर बाकायदा तेल कंघी करके मतलब पूरी तरह से रेडी होके स्कूल जाया करते थे। तो जो नहाने का काम होता था यूजुअली नदी में ही नहाया करते थे। पानी के अंदर दिखा रहा हूँ, मछली है मछली। तो गाइस, ये देख सकते हैं पानी के अंदर का सीन कितना प्यारा है। सबसे बड़ी हो गई दिक्कत, मेरा जो पैसा था वो भीग चुका है। इसमें लगभग कितना 120 रुपये हैं जो पूरी तरह से भीग गए हैं, पर कोई नहीं, मैं इसे सुखा लेता। तो ये देखो, ये चरवाहे ने अपनी भैंसियों को क्या मस्त उस तरफ से लेके आया है। और ये जो भैंस है और भैंसें हैं और इनके जो बछड़े हैं, ये यहीं पे पानी पियेंगे। पानी पीने के बाद हो सकता है जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो चरवाहे होते हैं वो अपनी जो पेट्स होते हैं उनको यहीं पे नहला देते हैं, और उसके बाद ही घर लेके जाया करते थे, क्योंकि ये सब हम भी करते हैं।
तो ये है एक चरवाहे की लाइफ, जो मॉर्निंग में ये लोग अपनी भैंस को यहीं आके नदी के इस तरफ छोड़ देते हैं और 11 साढ़े 11 बजे तक को फिर अपने घर में ले जाते हैं और फिर 3 साढ़े 3 बजे या 4 बजे जब धूप कम हो जाता है तब वापस इनको यहीं पे छोड़ देते हैं और ये आराम से चरते रहते हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग इनके साथ ही रहते हैं और पूरा दिन इनको चराते हैं। ये मस्त मज़े से जो भैंसियाँ हैं मस्त मज़े से नहा रही हैं और मैं तो पूरा भीग चुका हूँ, तो मेरा पैसा भी भीग चुका है इस चरवाहे के चक्कर में। चल चल हट हट। तो इस हम लोग क्या करते थे, जब पानी ज़्यादा हुआ करता था और तैरना पड़ता था क्योंकि कपड़े रहते थे तो कपड़े भीग जाते थे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आप तैर के क्रॉस नहीं कर सकते हो, तब हम अपने भैंस या स्पेशली जो मेल बफलो होता था हम लोग उसके ऊपर चढ़ जाते थे और वो तैरता था और हम लोग उसके ऊपर आराम से बैठे रहा करते थे, तो वो हमें नदी क्रॉस करा देता था। तो ये सब किया करते थे तब जब हम स्कूल में थे, इवन स्कूल के बाद भी। ये आगे हमारे चरवाहा भाई साहब, और चरवाहा अपने साथ में हमेशा एक छोटी सी छड़ी रखते हैं। तो अभी इनको लेके जाओगे तुम अपने घर तो कुछ पैरा या घास या कोई भूसा दोगे? कना और भूसा, हाँ। या फिर उसके साथ कुछ और जैसे चुनी या खरी होता है वो भी देते हो? कभी कभी। अच्छा, भूसा डेली जब भैंस बच्चा देती है उसके बाद देते हो, है ना? भैंस जब बच्चा देती तब। सही। तो ये जाता है, हरा हरा चारा है, पानी वानी बारिश हुआ है। हाँ, तो क्योंकि नदी के किनारे काफ़ी हरे हरे घास हैं तो यहाँ पे वो आराम से पेट भर के खा सकती हैं। चलो, पानी का कलर पूरा चेंज हो गया है गाइस, और यहाँ पे एक बड़ा सा चीज़ मेरे को दिखा है। वो क्या है? ये क्या है? ओ, पत्थर है। तो गाइस, ये थी एक चरवाहे की लाइफ कि कैसे वो अपने पेट्स को, अपने जो गाय या भैंस होते हैं, कितना उनका ख्याल रखते हैं और कब उनको बाहर लेके जाते हैं, कब नहीं लेके जाते। और इसमें जो भैंस है, भैंस दूध देती है तो हम लोग जो गांव के लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, दूध यूज़ करते हैं और अगर दूध ज़्यादा होता है तो उसको सेल आउट कर देते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर भैंस ने बच्चा दिया है और वो मेल है तो उसका यूज़ जो खेती होती है उसमें करते हैं हल चलाने के लिए। तो यहाँ पे गांव में हर किसी के पास भैंस प्लस भैंसा है, तो भैंसा का यूज़ वही हल चलाने के लिए, खेती करने के लिए होता है। हालांकि अब ट्रैक्टर से खेती करने लगे, फिर भी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट और काफ़ी ऐसे गड्ढों पे खेत है लोगों का जहाँ पे ट्रैक्टर का जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इन्हीं भैंसों से या फिर बैल से खेती की जाती है। तो ये दो भाई बहन हैं जो काफ़ी मस्ती करते हुए जा रहे हैं और मैं तो पूरी तरह भीग चुका हूँ, मेरा पैंट वैंट सब भीग गया है, बट कोई नहीं, ये भी एक नेक्स्ट एक्सपीरियंस था। और इस नदी में खूब फिशिंग होती है क्योंकि पानी काफ़ी कम हो गया, उसके चक्कर में जो फ़िश है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। आई मीन ज़्यादा नहीं हुई है, उनको काफ़ी कम एरिया मिल रहा है भागने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी दलदल भरा ज़मीन है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। और ये है पुल का नीचे वाला हिस्सा। यहाँ पे 2 दिन पहले एक फिशरमैन ने 2.5 किलो का कतला पकड़ा था।